डॉक्टर। बात अधूरी छोड़ गए, आना पड़ा ना। आज ही कर लो जो भी तय करना। कल नहीं होगी ये तय हो गया है क्या? ये तो इससे पूछो। जल्दी तो तुम्हें। अपनी जमानत पर थोड़ी देर के लिए इसके घर वालों से मांग करना है। एहसान नहीं किया, नौकरी है तुम्हारी, एक नफ्सियाती को खुश रखी। ये फलां शख्स फिर यहाँ आ गया। नूर आज इसे मत रोकना, इसका बहुत नुकसान। फायदा होगा, दुआ है इसे मेरी। पूछ लो। Yeah, she's right. ये है बरकत का ताबीज़। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहां तुम्हारा इंटरव्यू हो रहा है। चलो कम। डॉक्टर, 2 कप कॉफी भिजवा देना। इन्हें इनका बरकत का तावीज़ याद आ गया है। थोड़ा सा अशर करा लाती। फिर कहाँ चलेंगे आप? नहीं गिरूंगी। लेट्स गो। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है जैसे कुछ गलत हुआ है हम दोनों से। I mean, मुझसे। जब साथ थे हम माजी हो चुका से यादें वापस आए हम दोनों की, है ना? भूल जाऊंगे, मैं भी उनसे आगे निकल चुका हूँ। मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ तुमने मुझे रोका था। मैंने रोका था तुम्हें? मिलने लिखी हो तुम कुछ। तुम झूठे हो ना फरेबी, मुझे पता है। फिर क्यों सर पे पड़ी और भाग निकले? हाँ, सलमान का ये वियर्ड बिहेवियर मुझे हैरान कर रहा है। अगर वो यूं ही करता रहा तो एक बार फिर तानिया पीछे हट जाएगी। जी मैं समझ रहा हूँ। समझ रहे हो? तो फिर बताओ, तानिया जैसी अमीर लड़की को वो क्यों इग्नोर कर रहा है? उस हादसे के बाद सलमान को पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं रही। हाल बात है उसके दिलो दिमाग में एक इंटेंस लवर अब भी सवार है। क्यों? अब कौन? फिर किसी नफ्सियाती मरीजा से दिल लगा बैठा है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसे तो बस नूर के जुनूनीपन पसंद है। वो तो समझो मर चुकी, आजकल किसी पागल खाने में बंद है। मुझे भूला ना मेरी बहन को। तुमने भरी महफिल में गोलियां बरसाई थी हम पर। आप उसे एक गोली के बदले मतलब जितनी भी मैंने बरसाई है 100 गोलियां चला के हिसाब बराबर कर लो यार। किसी को पसंद करता है कर सकता है ना। अब अगर शादी नहीं हुई तो क्या कत्ल वारत पे उतरेगा? मेरी तरफ देखो सलमान, जो कुछ हुआ मेरा कसूर था। और क्या? जहां अफेयर होता है वहां ब्रेकअप होता है नॉर्मल। फिर ब्रेकअप? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हाँ हम मिले थे, जब तक हमारा साथ था साथ रहे, फिर बिछड़ गए। एंड ऑफ लव स्टोरी, बट लाइफ गोज ऑन। नहीं मोड़ से जिंदगी का आगाज करो किसी और, किसी
किसी नए अंदाज में जिंदगी शुरू करो, कुछ भी करो। यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें यहां नहीं देख सकता। क्या चीज हो यार तुम। और अंजे मजिया चराया टिडिडिंग। और अंजे चुप करो तुम और तुम्हारे रांझे की मंजी। मेरी बीवी मुझे यहां धमकियां दे रही है, मैं सबको बता रहा हूं, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं सुन रहा हूं। आपके सारे दुश्मन मार सकता है ये जूरा तेली साहब। क्या मतलब? साउथ की फिल्मों पर ट्रेनिंग करके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना है। आप इसे झालियां दें। सुपारी होती है जाहिल। हाँ, पुलिस की कदर किया करो। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मेरी बीवी ने मुझ पर 2 बार हमला किया, मुझ पर गोलियां चलाई। आप उस पर केस चला दें। ये देखिए उनकी ज़हनी हालत दिखा कर ही तो मैंने नई तारीख ली है। तारीख नहीं, फैसला चाहिए मुझे। आप इतने बड़े वकील हैं, कोई शॉर्टकट निकालें। गलतफहमी रहती है लोगों को कोर्ट्स के बारे में। आप दूर कर लें मैडम। मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं और जजेस प्रेशर नहीं लेते। फैसले में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तैमूर अली खान आपके शोहर हैं, मैं तो कहता हूँ उन्हें घर ले। उस पागल को रानिया मार डालेगी मुझे। कत्ल का केस भी लड़ना आता है मुझे। सॉरी, मजाक कर रहा था। वैसे सीरियस बात यह है कि आपके वालिद मरहूम की तरफ से 375 करोड़ की प्रॉपर्टी आपके नाम हो चुकी है, और ये जो 201 करोड़ रुपए जो आपके शोहर के करंट अकाउंट में हैं, ये उसकी कमाई है और उन्हीं के नाम है। रहने दें उनके नाम। इस रानी को समझाएं। तुम लोग गौर से देखना, वो चुप के मुझे कहीं से देखती रहती है, और जैसे ही मैं होशियार होता हूं तो गई। बेगम सच्ची मुच्ची इनके ये झूठी मूठी उनके पीछे पता नहीं कब से बात। झूठ नहीं बोल रहा मैं, वो यहां के रहने लगी है। उसकी नजर है मेरे पैसों पर, हमें उससे बचना होगा। उससे और शाह आलम से, इसने मेरे फार्म हाउस पे कब्जा करके बैठी हुई है। आपने यहाँ पोल्ट्री फार्म खोलना था। ये तो अच्छा किया बीबी जी ने कि हम जैसे एहसास लोगों की दुनिया बसा दी, वरना आपने हमें कहाँ मिलना था। जहन्नुम में। तुम लोग मेरी मदद नहीं कर सकते हो, मुझे अकेले ही कुछ करना पड़ेगा। आराम से मेरे पीछे मुड़कर देखना, तुम्हें कौन नजर आ रहा है? बिज्जू बाबरा अनारकली के साथ। वाह खुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, वैसे थोड़े से डरकी हैं। नहीं बहराम, अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। मैडम, आपने तो बहुत दिल से ये द 11th क्लब बनवाया था, फिर अब क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ फाइनेंशियल क्रंच शेयर कर रही हूँ आपसे। अब इतना बड़ा इदारा अगर मैं अपनी जेब से चलाती रहूंगी तो कब तक? मैम, मैंने फंड्स चेक किए, दे आर इनसफिशिएंट। आई सजेस्ट कि हम चैरिटी के लिए कैंपेन रन करें। नो नो नो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फंड्स तो हम किसी तरह भी ले सकते हैं, मगर हमें कुछ और सोचना होगा, बिकॉज वी नीड लॉट ऑफ मनी। सबसे मीठी सिक्कों की झनकार।